लॉटरी की सूरत में जुआ, जी हाँ, एक सूरत जुए की ये भी है कि मुख्तलिफ़ किस्म की लॉटरीज़ चलती हैं जिसमें जुआ खेला जाता है। एक उमूमी लॉटरी जिसमें बेचारे बच्चे मुब्तला हो जाते हैं। एक दुकानदार होता है, मखसूस किस्म की लॉटरी उसके पास होती है, बच्चा 10 रुपये या 5 रुपये वो पे करता है और उसकी लॉटरी खुलती है। बाज़ औक़ात जितनी रकम दी है उतनी रकम का उसको इनाम मिल जाता है, या उससे कम रकम का इनाम मिलता है, या उससे ज़्यादा रकम का इनाम मिल जाता है। और बाज़ औक़ात पूरी की पूरी रकम उसकी उमूमी तौर पर, ज़्यादा तौर पर ये पूरी की पूरी रकम डूब जाती है। तो ये भी एक जुए की सूरत है और ये जुआ मुनक्किद करने वाला वो नादान दुकानदार है जिसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और बच्चों को समझाएं कि इस तरह के जुए में वो अपना पैसा बर्बाद ना करें। तो दुकानदारों को चाहिए कि वो इस तरह की जुए की सूरत पैदा ना करें कि बचपन से ही जुए की आदत बच्चों में डाली जाए। लॉटरी की एक सूरत ये भी होती है कि कुछ लोग मिलकर एक मखसूस रकम अदा करते हैं और सबके नाम डाले जाते हैं और फिर उस नामों की जो पर्चियाँ होती हैं उनमें से एक पर्ची उठाई जाती है और जिसका नाम निकलता है वो सारी रकम ले जाता है। तो लॉटरी की एक सूरत ये भी होती है, ये भी जुआ है कि इसमें पराई रकम मिलने की उम्मीद होती है और अपनी रकम डूबने का ख़तरा होता है, यही जुआ है। और लॉटरी की एक सूरत ये भी पाई जाती है कि 10 रुपये का एक टिकट मिलता है और उसकी हर महीने कुरानदाजी होती है। हर कुरानदाजी में 10,000 रुपये का इनाम पेश किया जाता है और ये लॉटरी की जो टिकट होती है ये 1 साल तक वैलिड होती है। हर 12 महीने के बाद ये टिकट एक्सपायर हो जाता है। 12 महीने के अंदर अंदर आपका इनाम निकल गया तो ठीक, और 12 महीने गुजरने के बाद आपका जो ये टिकट होता है ये एक्सपायर हो जाता है। अब ये किसी काम का नहीं है, अब ये कुरानदाजी में शामिल नहीं होगा। तो ये भी जुआ है कि इसमें ये आपकी जो 10 रुपये की रकम है इसके डूबने का ख़तरा है और ये उम्मीद भी लगी हुई है दिल में कि अगर मेरा इनाम निकल गया तो 10,000 रुपये इस 10 रुपये के बदले आ जाएंगे। तो यही तो जुआ है। तो 10 रुपये हों या 1 रुपया हो, जुए की मद में आपने लगाया तो आपने एक नाजायज़ काम किया। अल्लाह पाक ने जिस काम से मना किया है उसमें 10 रुपये खर्च हों या 10 लाख रुपये खर्च हों या 10 पैसे खर्च हों, हमें उस काम से बचना चाहिए। तो ये सोचकर कि 10 रुपये की रकम से होता क्या है, चलो 10 रुपये मिला देते हैं, 10,000 रुपये की रकम हाथ आ जाएगी। तो ये 10 रुपये की रकम यानी 10 रुपये की जो मालियत है इसकी कमी देखकर कोई शरीयत का हुक्म नहीं बदलेगा, बल्कि शरीयत का हुक्म अपनी जगह पर अटल रहेगा, अपनी जगह पर कायम रहेगा और जो जो उसकी ज़द में आएगा उसके लिए शरीयत का हुक्म मुतवज्जे होगा और उस पर फैसला होगा। अल्लाह पाक हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाए, हमें लालच से बचाए और हर तरह की जुए से महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए।